गोंड जी, जिला कार्यकारिणी के संरक्षक से छविराज गोंड जी, बड़े भैया रामचंद्र जी, रामलगन गोंड जी, अंबेडकर नगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अजय जी आजमगढ़ अंबेडकर नगर, और समस्त समाज के लोगों को मेरा जय सेवा जय जोहार। ज्यादा नाम गिनाने से समय की अभाव है। दो तीन बातें आई हैं और हमारी समझ से सबकी अनुकंपा यही होगी कि आज की मीटिंग जो हो रही है इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो 22 मार्च को एक आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने कानपुर में आयोजित किया था, राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी की, जिसमें श्री रामलगन जी राष्ट्रीय मंत्री, खेताऊ प्रसाद जी गोंड संयुक्त सचिव मंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और रामानंद जी भी प्रांतीय में है या राष्ट्रीय में है, ये तीन लोग कानपुर गए थे। इसको जरा भाई बात मत करें। और आज मीटिंग का जो कानपुर की मीटिंग में तीन लोग यहां से गए थे, दो इलाहाबाद से आए थे, राम नरेश जी कार्यवाहक अध्यक्ष और धर्मेंद्र गोंड जी प्रांतीय महामंत्री, और एक सुल्तानपुर से आए थे। अभी सूची विशेष सूत्रों से मुझे मालूम हुआ, लेकिन आज तक ये जानकारी, जबकि रामलगन जी हम लोगों के साथ उठना बैठना है, सारी मीटिंगों में हम सब लोग साथ आ रहे हैं जा रहे हैं, और पूछने पर हम और राजकरण जी के पूछने पर भी नहीं बताए कि वहां पे क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया और आगे क्या कार्यक्रम है। राजकरण जी हैं साक्ष्य में, यहाँ उनके घर पे रामलगन जी से पूछा गया, लेकिन उन्होंने ABCD कुछ नहीं बताया। इसी दरमियान हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी का और हमारे भुलई भाई जो हैं, इनके बीच में कुछ वार्तालाप हुई है। भाई बात मत करिए, आप लोग पीछे बात कर रहे हैं। और उसी में ये बात हो गई कि प्रांतीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक संत कबीर नगर कर दी जाए, जिसमें रामचंद्र जी भी रहे, इनके सामने की बात है। और यहाँ रामचंद्र भैया और जो लोग हैं उन्होंने ले लिया कि अच्छा ठीक है हम कराएंगे, अध्यक्ष जी बताएंगे इस बारे में। मैं जानकारी के हिसाब से इतना बता रहा हूं। इसमें कोई गुटबाजी नहीं थी, कोई बात नहीं था, लेकिन लोगों ने इसको गुटबाजी का रूप दिया। व्हाट्सएप में डाल करके सागू राम जी एक तरफ परमिशन देते हैं कि यहाँ बैठक कर लीजिए, मैं नहीं आ सकता हूं, मेरी लखनऊ में करते तो आ जाता, लेकिन वो व्हाट्सएप में डाल देते हैं कि नहीं मैंने कोई अनुमति नहीं दिया, गलत मेरा नाम लिया गया है। एक राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी और इस स्तर पे आ जाए तो शायद उस समाज का कल्याण कितना होगा आप सभी लोग समझ सकते हैं। और इस मीटिंग की, इस बैठक के बुलाने के पीछे उद्देश्य यही था कि हम लोग वहां कानपुर में क्या निर्णय हुआ, समाज का अगला कार्यकारिणी की बैठक कब होगी और कार्यकारिणी कब चुनाव प्रक्रिया अडॉप्ट करेगी, इस संदर्भ में जानकारी कुछ इकट्ठा हो। हमारा प्रांतीय अध्यक्ष जी से वार्ता हुई, उन्होंने कहा हाँ एक सूची हमको आई है, वहां पर क्या निर्णय लिया है, कैसे कार्यकारिणी चुनाव समिति बनाए हैं, इसके संदर्भ में वहां आएंगे तो बताएंगे। तो यहाँ एक तो ये निकाल दीजिए दिमाग से कि यहाँ कोई दो पार्टी के रूप में आयोजन किया गया था या अलग गुट के रूप में आयोजन किया गया था। यहाँ एक राय होने के लिए कुछ उधर लोग अगर इकट्ठा हो गए तो वार्ता हो गई, कुछ यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे वार्ता हो जाएगी, और अगली बैठक में बैठ करके हम एक समायोजन करके जो हमारे लोगों की दिमाग में बातें आई हैं वो उसमें जुड़वाएंगे, जो वहां नई दिमाग में बात आई वो डलवाएंगे, और जो वहां तय हुआ उसमें अपने संशोधन करा करके अपने हिसाब से भी कराएंगे। और कोई मतलब नहीं था। इसलिए क्लियर हो जाए कि यहां मीटिंग का कोई दूसरा ग्रुप या पार्टी की बात नहीं थी। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी की इच्छा थी कि बैठक करा दीजिए, हम लोग बैठ करके थोड़ा आकलन आपस में कर लेते हैं। जहां तक सर्टिफिकेट की बात है, सर्टिफिकेट के लिए लड़ाई तो हो ही रही है, बैठक हो रही डीएम से। डीएम कुल मिला जुला करके यह है
कि डीएम एक आदेश करता है कि यहाँ जो है गौड़ पाए जाते हैं, गौड़ जो है यहाँ 1 लाख से ऊपर के हैं, उनका जनसंख्या इनकी 1 लाख से ऊपर की है। और कहार, अगर कोई बात पूछने पर बताता है भैया कहार कहता है, तो पता किया जाए कि कहार में वो कौन सा कहार है, उनकी उपजात मूल जात क्या है। अगर वो कहार की जगह भैया पाए जाते हैं तो गौड़ का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये निचोड़ है उस आर्डर का। उसमें से गलती हुआ, दूसरी बार ऑर्डर किया तो लेखपालों ने, जो जैसा भी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने प्रकाश डाला है, लेखपालों ने दबाव डाला, उनकी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया डीएम कार्यालय पे, तहसीलदार कार्यालय पे, कि हम जो है तहसीलदार जिलाधिकारी कहता है 10 मानक में से छांटो, भूरिया पाए जाए तो प्रमाण पत्र जारी करो, और लिखते हैं कि किसी एक मानक के पाए जाने पर प्रमाण पत्र जारी करो, डीएम के आदेश में है। तो कंट्रोवर्सी था कि एक तरफ चेक लिस्ट जो देते हैं उसमें 10 बिंदु गिनाए हुए हैं, और लेटर जो लिख रहे हैं, जो आदेश कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं किसी एक मानक के पाए जाने पर प्रमाण पत्र जारी करो। तो कंट्रोवर्सी था एक दूसरे में। डीएम ने दूसरी मीटिंग में, जो सत्यापन समिति की मीटिंग हुई, उसमें वो एक लाइन निकाल दिया, किसी एक मानक के पाए जाने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ये निकाल दिया और चेकलिस्ट को एज इट इज रखा। इसी पर हमारे छवि राज जी आवेदन किए थे और रामचंद्र जी आवेदन किए थे, पूरे जिले के लोग लगे थे कि भाई ठीक है, ये दोनों लोग पैरवी कर रहे हैं, इन दोनों का जारी करो। और प्रशासन भी कहता था इन दोनों का पहले जारी करूंगा, डीएम ने भी कहा पहले दोनों का जारी करूंगा, तब फिर मैं अगले पर बात करता हूं। इसी में 5-6 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी निकल गए वो गए, बीते। अंत में हुआ कि एकाएक 1 हफ्ते के अंदर इनका भी खारिज कर दिया, इनका भी खारिज कर दिया। फिर आपने पैरवी किया तो कहा कि आइए अब जो बात करनी है हम सत्यापन समिति में बैठ के आपसे बात करेंगे। जो अभी विगत में बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने एक बात कही है देव जी, कि आपको मैंने कहा था कि आप आवेदन करें, निरस्त हो तो मेरे पास अपील में आइए। अपील में कोई नहीं गया। 10 लोग अप्लाई किए, 20 लोग किए, 5 लोग किए, मेहदावल किया, रंगटा किया, खैलाबाद किया, कर दिया, इतनी हो गया, बैठ गया चुपचाप। और इनकी पैरवी देखता है, अपने नहीं कुछ किया। अगर गोल की बात ले लीजिए तो एक गोल बिल्कुल कान में तेल डाल के बैठ गया, कुछ नहीं करेंगे। जो कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, चलिए अच्छा ये भी ठीक है। अब उनके पैरवी में देखता रहा कैसे जारी हो रहा, कैसे जारी हो रहा। अब डीएम ने कहा कि आप अपील में नहीं आए, अपील में आइए। अब की मीटिंग में हुआ बात ये कि अपील में आप आइए, हम उसको देखते हैं कि तहसीलदार ने गलत किया है, लेखपाल ने गलत किया है कि सही किया है, और हम जारी करेंगे, और नहीं अगर जारी करने लायक है तो खारिज करेंगे, नहीं जारी करेंगे। ये अभी लेटेस्ट, अभी पिछले 10 दिन की अंदर की बैठक है। बोला है कि सत्यापन समिति में जितने आवेदन आप डालोगे और खारिज होगा, वो सत्यापन समिति में 25 तारीख तक आप आवेदन कर देंगे, अपील कर देंगे हमारे यहाँ। और अगले महीने के जो पहला मंगल होगा, उस मंगल को उसकी हम हियरिंग करेंगे, उस कमेटी में हम हियरिंग उसकी करेंगे। तो ये एक निर्णय आया हुआ है। अब इस पर अभी ये लोगों का चल रहा मांगे हैं, रामचंद्र जी भी मांगे, चमराज जी भी मांगे हैं कि हमें बताया जाए कि हमारा प्रमाण पत्र किस आधार पर खारिज किया गया है, तब तो हम डीएम के यहाँ अपील करें। वो अभी शायद दिया भी नहीं है। तो दूसरा तो हो गया कि प्रमाण पत्र की स्थिति हमारे यहाँ इस स्टेज पर है। तीसरी चीज यह है कि अगला जो 5 साल 3 साल का कार्यकारिणी का कार्यकाल था, एक बैठक करके कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रांतीय कार्यकारिणी के कुछ लोग इकट्ठा हुए और एक संशोधन किए बायलॉज में कि 3 साल की जगह अब हम कार्यकारिणी का कार्यकाल 5 साल मानेंगे। 5 साल इसलिए कहा, ये छानू राम जी का कहना था कि चूंकि रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल 5 साल में अब हो रहा, 3 साल की जगह, इसलिए अब हम कार्यकारिणी को भी 5 साल कार्यकाल तय करेंगे। और ऐसा इलाहाबाद की मीटिंग में हुआ था बात, और वो ऐसा तय कर लिया गया। 5 साल का समय भी बीत गया, सहजनवा जो चुनाव हुआ था उसके बाद अब वो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब कानपुर में मीटिंग हुआ तो ये तय नहीं, ये समझ में नहीं आया कि वो डेट क्या है, जगह क्या है,
और हम लोग उसमें क्या हिस्सा लेंगे, कैसे भाग लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पूछे नहीं पदाधिकारी, बता नहीं रहे हैं। पदाधिकारी जो गए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बैठक ये करना आवश्यक था। उसको अन्यथा लेने की जगह आज मीटिंग है, 22 तारीख को गलगटा में हमारे कथा कथित अध्यक्ष रामानंद जी ने एक मीटिंग रख दिया, यहाँ नहीं आ सकते, दूसरे जगह मीटिंग तय कर दिए। बार बार व्हाट्सएप में लिख सकते कोई मीटिंग यहाँ नहीं होनी है। अरे भाई क्यों आप करते हैं? आप लिखे हो, अभी हम भी क्लेरिफिकेशन भेज देंगे कि ये मीटिंग गलत हुआ है, नहीं मीटिंग होनी है। आप ही लिख सकते हो, गोलबाजी कर सकते हो और समाज का हित नहीं कर सकते। उनका वर्षन है कि सहजनवा ही बना देंगे संत कबीर नगर को। ये हमारे जिला के कथा कथित अध्यक्ष हैं। सहजनवा बना देंगे, मानव गोरखपुर बना देंगे और जिससे वहां पर जारी नहीं हो रहा उसे यहाँ भी नहीं होने देंगे। ये उनका वर्षन है। तो